नमस्कार दोस्तों, बुक्स फॉर यू चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कथा चाणक्य के तीसरे अध्याय को सुनेंगे, जिसका नाम है युद्ध में सहयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, युद्ध में सहयोग। आचार्य नीति। मनुष्य के इतिहास में अक्सर युद्ध होते आए हैं। युद्धों के बारे में रोचक बात यह है कि वे कभी अकेले नहीं लड़े जाते और उन्हें अकेले लड़ा भी नहीं जाना चाहिए। जब आप अकेले लड़ते हैं तो आप अपनी रणनीति और सेना के साथ ही लड़ते हैं। जब आप दूसरों के सहयोग से लड़ते हैं तो आपके पास कई तरह की रणनीतियाँ और सेनाएं हो जाती हैं। आप महाभारत का ही उदाहरण लें, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई हुई थी। बहुत से राजा पांडवों के साथ थे और बहुत से राजाओं ने कौरवों का साथ दिया। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यह सहयोगी मित्र कहलाते थे। आचार्य कथा। चाणक्य जानते थे कि केवल अपनी ही सेना का गठन बहुत नहीं था। उन्हें सिकंदर को हराने के लिए दूसरे राजाओं और सेनाओं की आवश्यकता होगी। हालांकि उनके पास धनानंद का समर्थन नहीं था, परंतु उन्होंने दूसरे राजाओं से सहयोग मांगा। उस समय भारत 16 प्रांतीय राज्यों में विभाजित था। वे सभी एक दूसरे से कटे हुए थे। चाणक्य चाहते थे कि वे सभी मिलकर देश पर हमला करने वाले शत्रु का सामना करें। वे उन सभी राजाओं से अलग अलग मिले और उनसे मदद चाहिए। धनानंद जैसे राजाओं ने उन्हें मदद देने से इनकार कर दिया और उनकी खिल्ली उड़ाई। कुछ ने चाणक्य को अपमानित कर लौटा दिया और कुछ लोगों ने प्यार से इनकार कर दिया। उनमें से कोई भी चाणक्य के देशभक्ति के विचार में विश्वास नहीं रखता था। उन्हें लगता था कि सिकंदर जैसे विजेता से लोहा मोल लेना कोई आसान नहीं था, पर तब भी चाणक्य ने हिम्मत नहीं हारी। मगध के अलावा वे मदद के लिए कैकेय, कुरु और मालव भी गए। दरअसल उन राजाओं के इनकार का एक कारण यह भी था कि वे इस हमले को अपने लिए संकट नहीं मान रहे थे। उन्हें लगता था कि उसकी सेना उनके राज्यों की सीमा से बहुत दूर थी। चाणक्य ने एक और पहल अपनाने का निर्णय लिया। वे एक आचार्य होने के नाते समय समय पर भाषणों, व्याख्यानों और शास्त्रार्थों में शामिल होते थे। उन्होंने तय किया कि वे दूसरे राज्यों के शिक्षक जगत को अपने साथ शामिल करेंगे। पहले उन्होंने अपने एक मित्र से बात की जो कुरु राज्य में राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे। उन्होंने उससे कहा, तुम मेरे लिए एक सार्वजनिक भाषण का प्रबंध क्यों नहीं करते? चाणक्य, ये तो बहुत अच्छा होगा। तुम अर्थशास्त्र का इतना ज्ञान रखते हो, सबको तुम्हें सुनने में बहुत आनंद आएगा। मैं अपने विश्वविद्यालय में यह प्रबंध कर दूंगा। चाणक्य उदासी से बोले, मैं भले ही शिक्षाविदों को प्रभावित कर लूं, पर मैं देश से जुड़े काज के लिए राजाओं को प्रभावित नहीं कर सकता। वह मित्र सारी बात जानना चाहता था। तब चाणक्य ने उसे बताया कि किस तरह सभी राजाओं ने अपने अपने तरीके से उन्हें युद्ध में सहयोग देने से इनकार कर दिया था। चाणक्य बोले, अब मुझे इन राजाओं को समझाने के लिए नया मार्ग अपनाना होगा। यह ज्ञान का मार्ग होगा। यह मेरी विशेषज्ञता रही है और अब मैं इसका ही लाभ उठाऊंगा। उनके मित्र ने विस्तार से जानना चाहा तो वे बोले, जब मैं भाषण देने आऊँ तो कोशिश करना कि तुम्हारे महाराज भी उपस्थित हों। कोई बात नहीं, महाराज उपस्थित होंगे। वे भाषण सुनने के अलावा तुम्हें पुरस्कार और उपहार भी देंगे। चाणक्य ने आगे कहा, मैं महाराज से उपहार नहीं चाहता। मुझे उनकी मौजूदगी और समझदारी चाहिए। मैं अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी बात रखूंगा। अगर वे समझदार होंगे तो इसे समझ लेंगे। भाषण वाले दिन चाणक्य को सुनने वाले श्रोताओं की कमी नहीं थी। महाराज एक नेक और भले इंसान थे। वे चाणक्य से निजी तौर पर मिले और सम्मानित किया। चाणक्य ने उन्हें देश निर्माण के बारे में बताया। इसके बाद चाणक्य ने राष्ट्र निर्माण के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमें मिलकर देश के लिए तय किए गए लक्ष्यों पर काम करना होगा। जब कोई विदेशी हमला हो तो हम स्थानीय तौर पर न सोचें, हमें मिलकर एक देश की तरह लड़ना होगा। जब सिर पर चोट होगी तो क्या हाथ उसे बचाने नहीं जाएगा? राजा चाणक्य की बात से सहमत थे। सभी उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। तब एक अध्यापक ने पूछा, युद्ध में आपसी सहयोग क्यों अनिवार्य है?
चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि हम एक साथ मिलकर ही जीत सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेरे लिए युद्ध जीतना एक अलग बात है, परंतु मैं प्रजा और राजाओं को राष्ट्रवाद की शिक्षा भी देना चाहता हूँ। देशभक्ति के भाव के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। यह किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला शस्त्र है। चाणक्य ने मन ही मन सोचा, जब मैं महलों में जाता हूँ तो राजा नहीं सुनते, परंतु वे इन संस्थानों में आकर बात को बेहतर तरीके से सुनते हैं और समझते हैं। इसके बाद उन्होंने इसी तरह अपने संदेश को प्रजा व राजाओं तक पहुंचाना आरंभ कर दिया। वे जानते थे कि गुरु किसी भी राजा को प्रभावित कर सकते हैं और चाणक्य अपना लक्ष्य पाने में सफल रहे। उन्होंने राजाओं के सहयोग से सिकंदर को परास्त किया। इसके बाद उन्होंने दूसरे राजाओं के साथ भी इसी रणनीति को अपनाया ताकि इसकी जांच होती रहे। उनके अंतिम शब्द थे, हम प्रतियोगिता में नहीं, आपसी सहयोग से किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। अंतर्दृष्टि। सहायक किसी भी युद्ध में बहुत महत्व रखते हैं। आपके साथ जितने साथी होंगे, आपकी जीत की संभावना उतनी अधिक होगी। अगर कोई सहयोग न देना चाहे तो हार न माने, दूसरों को आजमाएं, उनके भीतर संघर्ष करने की भावना विकसित करें। अगर आपके साथी अपने घर में न माने तो उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए अपने घर बुलाएं और नए सिरे से बात करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करें बुक्स फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।